हेलो डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्राई दीज है पेज नंबर 145 के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट अभी हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझिए, फिर इसके सॉल्यूशन को करने में भी आसानी हो। इन फिगर 7.27 मेजर्स ऑफ सम पार्ट आर इंडिकेट। जो 7.27 फिगर है जिसमें की टोटल 4 फिगर्स है, उसमें से ये तीसरी फिगर है और इसके अंदर क्या है, हर एक ट्रायंगल की कुछ मेजरमेंट दे रखी है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में 60 डिग्री, 30 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर जो लेंथ है ये दे रखी। ठीक है। बाय अप्लाइंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको क्या करना है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करना है और बताना है कि कौन सा पेयर, जो कि अब यहाँ पर आपके सामने तीसरा पेयर है, कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल की मदद से। राइट। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म। अगर ये ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी आती है, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंट रूल्स के हिसाब से, कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसे सिंबलिक फॉर्म में लिखना है समथिंग लाइक दिस। जैसे कि मैं ये लिखूं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, इस प्रकार से। यहाँ पर LMN आ जाएगा। अब LMN आएगा ABC के कॉन्ग्रुएंट, या LNM आएगा, या फिर आएगा MLN, या कोई भी 6 इस तरीके से पेयर जो ग्रुप है बनते हैं, उनमें से कौन से वाला ये हो सकता है। तो ये तो पहले कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये चीज देखनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि दो एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, फिर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और फिर आप देखेंगे कि जो इनके बीच की जो साइड है 60 और 30 की, इस ट्रायंगल में 6 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल में भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये एंगल साइड एंगल से कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए? क्योंकि दो एंगल जो कि यहाँ पर है ये वाले 60 डिग्री और 30 डिग्री, और यहाँ पर दूसरे केस में है 60 डिग्री और 30 डिग्री, और उनकी बीच की जो साइड है, जो ये वाली है बीच की साइड, जो इसके केस में ये दोनों के बीच की साइड है, दोनों ही 6 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हमें पता तो लग ही गया है, इस प्रकार से हम पता लग जाता है देखने पर कि ये कॉन्ग्रुएंट है या कि नहीं। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इसे सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए तरीके से हमें सारा कुछ लिखना होगा। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं और इसको तरीके से कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं और उसको तरीके से लिखते हैं। ठीक है। पहले होगा इन ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे हम। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। ठीक है, मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स लिख दिए। इसके बाद हमें लिखना होगा इनके पेयर्स को जो बराबर बराबर है, मतलब दो एंगल और एक साइड, जिसमें कि एंगल R इस ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री है और दूसरे ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, इक्वल टू एंगल L है और इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये क्यों है, इसका कारण हमें लिखना है कि ये है गिवन। इज दैट क्लियर? गुड। अब नेक्स्ट पेयर, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो ये क्या हुए, बराबर है। तो ये चीज लिखनी है हमें कि एंगल Q बराबर में एंगल N। एंगल Q ये वाला है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और एंगल N ये है, दोनों 30 डिग्री है, जो कि यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला जो लिख रहा है। तो यहाँ पर लिख करके आपको, और फिर इसकी जो मेजरमेंट है वो भी लिखेंगे, कारण ये भी गिवन है। ठीक है। अब थर्ड थिंग है, ये वाली साइड RQ बराबर है इस वाली साइड के LN के, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, गिवन है। अब ये तीनों के तीनों जो पेयर है ये हमने लिख दिए। इन तीनों पेयर की
जो रीजन है वो लिख दिए, मेजरमेंट है वो भी हमने लिख दी, दोनों ट्रायंगलों के नाम है वो भी हमने लिख दिए, जो कि एक तरीका है ऐसे ही कर, जो सही तरीका मैं समझता हूँ कि सही है और याद रहता है। और फिर क्योंकि ये ना केवल यहाँ पर है, ये 8th क्लास में आई हुई है ना, तो 7th क्लास में तो ये आई हुई है, 8th क्लास में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे और 10th में भी इनका इस्तेमाल होता है, आगे होता रहेगा। तो ये चीज तो आपको अच्छे से करनी चाहिए, तरीका कि भाई ट्रायंगलों के नाम, पेयर्स है ना, कारण किस वजह से है, फिर कॉन्ग्रुएंसी का रूल, वो सब चीजें आपको लिखनी चाहिए। सो आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट। अब सिम्बलिक फॉर्म की बात करें तो फिर हमें लिखना होगा ट्रायंगल PQR। पहला ट्रायंगल हम कैसे भी लिखेंगे। अब R का कोरस्पोंडिंग पॉइंट जो है वो है L, राइट। तो R तीसरी पोजीशन पर है, 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पर हम लिखेंगे L। इज दैट क्लियर। Q का कोरस्पोंडिंग पॉइंट होगा N, क्योंकि एंगल साफ दे रखी है, तो जिसकी वजह से Q जो कि सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर हमें लिखना होगा N, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा N और बचा कौन, अब जो पॉइंट बच गया वो पॉइंट हम यहाँ पर इस पोजीशन पर लिखेंगे N L, N हो गया, L हो गया, बचा कौन M। तो अब ये जो M है हम यहाँ पर लिख देंगे MNL, राइट, सही है ना ये। तो इस तरीके से हमें करना हो। तो ये थी सिम्बलिक फॉर्म और ये ही हमारा जो है जो आंसर हो गया एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसको रिजल्ट को सिम्बलिक फॉर्म में लिखना है, तो वो भी हमने सिम्बलिक फॉर्म में ये लिख। तो आपको अच्छे से सारा ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट को क्लियर करने की और आपको अच्छे से समझ में आए, मेरा यही मोटिव है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ऑलवेज बाय।